उस आदमी को लड़कियों की खुशबू का अजीब सा जुनून था। वो चाहता था कि उनकी महक हमेशा के लिए कैद हो जाए। इसी सनक में वो हर रात एक लड़की को मार देता और उसके शरीर से सुगंध निकाल लेता। बार बार निकालने और उसे तैयार करने के बाद उसने एक ऐसी खुशबू बना ली जो दुनिया में किसी और की नहीं थी। उसका मानना था कि सबसे परफेक्ट इत्र बनाने के लिए उसे 13 अलग अलग लड़कियों की खुशबू चाहिए। अब तक वो 12 शीशियां तैयार कर चुका था। कुछ ही दिनों में शहर से लड़कियां अचानक गायब होने लगी। फिर तालाब में लाशें मिलने लगीं और पूरा शहर दहशत में आ गया। हालात बिगड़ते देख राजा ने रात में बाहर निकलने पर रोक लगा दी। जिन घरों में बेटियां थीं, वहां दरवाजे खिड़कियां बंद रहने लगी। राजा ने अपनी सबसे प्यारी बेटी को भी शहर से दूर भेज दिया क्योंकि वही सबसे सुंदर थी। उसकी सुरक्षा के लिए उसे लड़के के भेष में रखा गया और पहरेदारों को अलग अलग रास्तों से भेजा गया ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन उस आदमी की सूंघने की ताकत असाधारण थी। दूर से ही उसे राजकुमारी की खुशबू मिल गई। महक का पीछा करते करते वो उस तक पहुंच गया। जब राजा ने बेटी का कमरा खोला तो वो मर चुकी थी। राजा टूट गया, लेकिन उस आदमी के लिए ये खुशी का पल था क्योंकि आखिरी खुशबू भी मिल चुकी थी। उसने सारी शीशियों को एक में मिला दिया और दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे परफेक्ट इत्र तैयार हो गया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान एक छोटा सा कुत्ता अपने मालिक की गंध सूंघते हुए उसके कमरे तक पहुंच गया जहां कपड़े और बाल मिले। राजा ने तुरंत मौत की सजा सुना दी। पूरा शहर तमाशा देखने इकट्ठा हुआ क्योंकि हर किसी के दिल में गुस्सा भरा था। लेकिन मौत सामने होने के बावजूद वो आदमी डरा नहीं। उसने चुपचाप इत्र की शीशी निकाली, एक बूंद रुमाल पर टपकाई और हवा में लहराई। खुशबू फैलते ही सब पर अजीब सा असर होने लगा। लोगों को लगा जैसे वो जन्नत में पहुंच गए हों। चेहरे पर खुशी छा गई। सब उसके पैरों में गिरने लगे और एक दूसरे से प्यार जताने लगे। मगर जिस पल उसका सपना पूरा हुआ उसे सुकून नहीं मिला क्योंकि वो पहली लड़की को कभी भूल नहीं पाया। उसी रात वो उस जगह लौटा जहां उसने उसे पहली बार देखा था और पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल ली। खुशबू फिर फैल गई और लोग पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा स्प्रे चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।